हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप सभी अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे और काफ़ी चीज़ें आप अनुभव कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज ईश्वर के ओर से आपके लिए क्या संकेत आ रहे हैं, उस विषय पर बात करेंगे। आप बहुत से लोग इस जर्नी में हैं, इस सोल जर्नी के बारे में जब उन्हें पता चला है तो उन्होंने पता भी करवाया है कई जगह से, और किसी न किसी तरीके से उन्हें ये पता चला है कि वो इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बहुत लंबे समय से स्टक हैं, बहुत लंबे समय से इस पे काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो बिल्कुल क्लियर हैं, उन्हें पता चल गया है कि हाँ, उनकी जर्नी बिल्कुल 100% ट्विन फ्लेम है, लेकिन बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं। तो देखिए, इसमें जो ईश्वर की ओर से संकेत आ रहे हैं, मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। बहुत से लोगों को शायद बुरा लगे या लेकिन उन्हें समझना होगा। देखिए, केवल इस जर्नी के बारे में पता चल जाने से या इस ऐसी कोई जर्नी होती है, ये जान लेने से ही आपके सामने जो पार्टनर आपको दिखा है, वो ही आपका ट्विन फ्लेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता है। देखिए, इस जर्नी के बारे में पता चलने का अर्थ ये भी होता है कि आप किसी न किसी तरह की सोल जर्नी में हैं, और या फिर आपकी सोल को कोई एक्सपीरियंस लेना है, कोई अनुभव लेना है। देखिए, हर सोल का ट्विन फ्लेम होना ज़रूरी नहीं है, और ये बात मैं पहले भी कई बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, बहुत नहीं होते हैं, और केवल ट्विन फ्लेम्स को ही ये जर्नी नहीं मिलती है। बहुत से लोग अपने पीछे अपने पिछले जन्म के कर्म लेकर के आते हैं, और जिन सोल्स को उस पे काम करना होता है, उन्हें भी इस जर्नी का पैटर्न मिलता है, उन्हें भी इसके बारे में पता चलता है। कार्मिक जर्नी है तो भी आप इस पैटर्न में आएँगे, या वो कार्मिक आपके गुड कार्मिक हो या बैड कार्मिक हो, लेकिन अगर पिछले समय से अगर आपके सामने आपके साथ आए हैं तो वो उस पैटर्न में आप ज़रूर जाएँगे, और आपको इस जर्नी के जो भी चरण हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा, जितने आपके लिए ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं, जिसे जहाँ पूरा करना होगा, जितना समय में पूरा करना होगा, वो करना पड़ेगा। और या फिर अगर आप कुछ समय बाद आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये मेरी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं थी, और आप इंतज़ार करने लगते हैं कि क्या आपका ट्विन आपके सामने आएगा, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जिस सोल के साथ ट्विन लिखा होगा वही उसी के सामने ट्विन आएगा। तो केवल ये सोच के कि आपको आपका ट्विन फ्लेम क्यों नहीं मिल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो ये केवल अपने समय को बर्बाद करना है। बर्बाद करना इसलिए है क्योंकि आपको ये सोल जर्नी अगर उन्होंने दी है, ईश्वर ने आपको ये सोल जर्नी दी हुई है, तो इस सोल जर्नी में आपने अपने सोल के उन कर्म, उन चरणों को, इस जर्नी के जो चरण हैं, जो भी चीज़ें आपने करनी है, आपने अभी तक की, आपने बैलेंस किया, आपने अपने आप को हील किया, आपने ध्यान किया, आपने बहुत सारी चीज़ें की, आप ईश्वर से जुड़े, तो आप इसके बाद ये सोचते हैं कि हमें ट्विन फ्लेम क्यों नहीं दिया। नहीं दिया इसका मतलब ये है कि आपकी सोल अपने आप में कंप्लीट है। आप एक कंप्लीट सोल हैं, और आपने अपने अंदर, अपने ऊपर काम करना है। आपकी जो कंप्लीट सोल है वो प्योर सोल है। उस सोल को 2 टुकड़ों में बाँटने की ईश्वर को ज़रूरत ही नहीं थी। आप बेवजह कुछ और तलाश रहे हैं। आप इस तलाश में कई बार बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। आप तलाशते हैं, आप नज़र है, इंसान का मन है, और मन किसी न किसी पे आ जाता है, और आप उस पे पसंद करने लगते हैं, और आप अपने लाइफ के जो दूसरे चीज़ें हैं उसे भूल करके आप उससे जुड़ने लगते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है। तो आप क्यों जानबूझ करके उस पैटर्न में जाना चाहते हैं? जब आपकी सोल कंप्लीट है, आपको उससे बहुत पहले
आप जिसे तलाश रहे हैं उससे बहुत पहले आपको इस जर्नी के बारे में पता चल गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोल कंप्लीट है, प्योर है और आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ आपकी सोल में आ गई थी, जो भी आपके चारों तरफ आ गई थी, आपको ईश्वर ने उन सब चीज़ों से बाहर निकाल दिया और आपको एक लाइफ लेसन दिया कि आप जिस कारण से, जिस किसी भी कारण से आप इस जर्नी में आए, आपको पता चला, तो आपने वहाँ से वो सीख ले ली। वो सीख लेकर के अपने ऊपर काम करते हुए आपने आगे बढ़ना है। आप क्यों बेवजह किसी दूसरे पैटर्न में जाना चाह रहे हैं और एक नया कार्मिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं? बल्कि उससे बेहतर ये है कि आपकी जो अपनी लाइफ है, आप उस पे फ़ोकस करते हुए खुद पर काम करिए। क्योंकि आपको वहीं से सीखने का मौका ईश्वर ने दिया। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ, जो हमारे आस-पास हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं या जो भी हैं, वो हमारे कार्मिक हैं। तो आपकी जो कार्मिक जो जर्नी आपको दी गई है, आपको वहीं दी गई और उसी में आपको काम करने को दिया। अगर आप अपने पिछले समय से एनालिसिस करते हैं कि आपको एक कार्मिक पैटर्न ईश्वर के पहले से ही आपके साथ आया और ईश्वर ने आपको किसी एक झटके की वजह से आपको सोल जर्नी में भेज दिया। आपने काम किया, आपने उस जो भी झटका आपको मिला, आपने उसकी वजह से को माना कि हाँ, आप इस जर्नी में आए हैं। लेकिन एक समय के बाद आपको महसूस होता है कि नहीं, वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम नहीं था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जिस कार्मिक पैटर्न में आप हैं, वो आपको सही करना था। और वो क्या था जो सामने से एक झटका आपको मिला था, वो केवल आपके इस पैटर्न को समझाने के लिए आपके पास आया था। आपके वो पैटर्न ख़त्म हो रहे हैं, उन पैटर्न को कंप्लीट करना है, एक और नया पैटर्न नहीं बनाना है, बल्कि आपने उसे कंप्लीट करना है, उसे वहीं समाप्त कर देना है। और आप ये देखेंगे कि आप पिछले जितने समय से आप इस सोल जर्नी में आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके आसपास के जो कार्मिक्स हैं, वो धीरे-धीरे बदल रहे होंगे। उनमें परिवर्तन आ रहा होगा, बहुत नहीं, थोड़ा धीरे-धीरे। तो क्या है कि आपको इस हिस्से को, इस चीज़ को सही करना है। आपको अपने इस काम पर फ़ोकस करना है, आपको अपने ऊपर आध्यात्म का अर्थ समझिए। हम कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जर्नी है। आध्यात्म का मतलब होता है आत्म अध्ययन, अपने आप को पढ़ना, अपनी अच्छाइयों को भी पढ़ना, अपनी कमियों को भी पढ़ना और उसके बाद उसमें सुधार लाना। अपने आप को पढ़ कर के अपने आप को सही करना। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप केवल सामने वाले को पढ़ने में लगे रहें। उसको पढ़ने के बाद तो आपने खुद में पढ़ा ही नहीं, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। ईश्वर आपको यही बता रहे हैं। आप उनके जो संकेत होते हैं, जो चीज़ वो बताना चाह रहे हैं, आप उसे समझिए। आप उनसे जुड़ी बहुत सारी कथाएँ सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं पर गढ़ते नहीं हैं। देखिए, आपने श्री कृष्ण की कथा पढ़ी होगी। बचपन में कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। मिट्टी खाते हुए माँ ने देख लिया। अब बच्चा मिट्टी खाएगा तो माँ नाराज़ होंगी ही। यशोदा मैया नाराज़ हो गई कि मिट्टी खा रहा है, वो दौड़ी चली आई, चलो थूको, मुँह खोलो कितनी मिट्टी खाई है। तो जब कृष्ण ने मुँह खोला तो उस मुँह के अंदर अनंत ब्रह्मांड थे और उन ब्रह्मांडों में उतने ही कृष्ण विचरण कर रहे थे। तो क्या था, उन्होंने क्या दिखाया कि आपने कहा कि वो परमात्मा है, उन्होंने दिखाया कि वो परमात्मा है और वो सर्वे सर्वा है। अब इसको दूसरे तरीके से देखें, उन्होंने ये दिखाया कि आपके अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। आप चाहें इस संपूर्ण ब्रह्मांड को पढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो बौद्धिक योग्यता दी हुई है। ईश्वर क्या हुआ? ईश्वर को आपने बाहर पूजा। ईश्वर ने सब कुछ निर्मित किया, सब कुछ बनाया और कण-कण में समा गया। और आप ढूंढ रहे हैं बाहर। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। वो कण-कण में बस गया, वो आपके अंदर समा गया।
अपना अध्ययन कीजिए, वहाँ ढूंढिए, वहाँ तलाशिए। आपको जो ये पैटर्न दिए गए हैं, आपने आत्म अध्ययन करना है, ये पैटर्न दिए गए हैं, तो आपने अपने अंदर तलाशना है, आपने वहाँ झांकना है, वहाँ देखिए, वहाँ से आपके जितने भी पैटर्न होंगे वो सारे कंप्लीट होंगे। आप ये सोच के परेशान हो जाते हैं, अगर किसी से कहा जाता है कि नहीं वो सामने वाला व्यक्ति आपका ट्विन नहीं है, तो आपको बुरा लगता है। अरे नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीट हैं। आपने अपने अंदर की कंप्लीशन को पूरा करना है, अशुद्धियों को बाहर निकालना है। आपका ट्विन आपके अंदर बैठा हुआ है, और जिसके पास हैं तो उन्होंने उस जर्नी को पूरा करना है। मिलने की तो वहाँ पर भी कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत कम होता है, केवल 10% रहता है कि कोई मिलेगा, नहीं तो गुंजाइश नहीं होती है मिलने की। तो आप उस चीज़ को जानिए, उसे पूरा कीजिए। ये आपके लाइफ के पैटर्न हैं जो आपके आसपास आ रहे हैं, और आपने वो पैटर्न को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाना है। उसमें उलझना नहीं है, उसको भूल भुलैया बना करके उसी के चारों ओर नहीं घूमना है, बल्कि उसको पूरा करके उससे आगे निकल जाना है। बार बार ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, आपको नंबर्स दिखते हैं, आप नंबर्स देखते हैं, आप नंबर्स देख करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी हमारा ट्विन क्या कर रहा है। अरे नंबर आपको ये भी तो बता रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ईश्वर कह रहे हैं उस परिवर्तन को स्वीकारो, वो परिवर्तन आपने स्वीकारना है, उस परिवर्तन को जानो, क्योंकि वो कुछ नया बेहतरी के साथ लेके आ रहा है। अगर आप कहते हैं कि हाँ आपका जुड़ाव किसी के साथ है और आप उससे बहुत ज़्यादा आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो उस जुड़ाव को अपने साथ रखो ना। वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वो प्योरिटी, वो एक बहुत अच्छा भाव आपको दिया है, उसे आप अपने हृदय में बढ़ाइए, बहुत बढ़ाइए, लेकिन उसके पीछे पागल मत हो जाइए, बल्कि अपने लाइफ में उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे को बढ़िए, आगे की एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लेकर के आइए। तभी आप इस जो भूल भुलैया वाले पैटर्न से हैं वहाँ से आप बाहर निकलेंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। भूल भुलैया से बाहर निकलना ज़रूरी है। महाभारत की कथा आपने सुनी होगी ना। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह के बारे में सुना। कितना सुना? जितना माँ ने सुना। माँ सो गई, चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसे नहीं आया। वो अंदर तो प्रवेश कर गया और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, तो क्या हुआ? सारे कौरवों के द्वारा वो मार डाला गया। तो आपको अंदर जाना तो आ रहा है, इस जर्नी के अंदर प्रवेश करना तो आ रहा है, लेकिन इससे बाहर निकलना नहीं आ रहा है। बाहर निकलना कौन जानता था? अर्जुन, जिसने पूरी विद्या सीखी हुई थी। तो आप ये समझिए, जो पैटर्न आपको मिले हैं उस पैटर्न में आपने उस पैटर्न को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। अधिकतर लोग क्या होता है कि गाइडेंस को नहीं लेते हैं, जबकि गाइडेंस ही तो बताएंगे कि आपने आगे क्या करना है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है। केवल ये जान लेना कि सोल जर्नी है, एक ट्विन फ्लेम है, दो डिवाइन सोल्स हैं। डिवाइन कोई एक्स्ट्रा एक्सट्रीम आपको पावर्स नहीं है, वो सब कुछ आपके अंदर है। आपने अपने जीवन को पहचानना है, समझना है और उसको सही रास्ते पे ले जाना है, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल के। ये एक चक्रव्यूह आपको दिया गया है, एक चक्रव्यूह ही है ये आपकी जो सोल जर्नी है। आप जिसमें क्या होता है, जितने साल आपके होते हैं आप उसके चार अंदर ही घूमते रहते हैं, आप स्टक होते हैं, आप एंजाइटी फील करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने उस पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं। तो आपने वो कोशिश करनी है कि आप उस पैटर्न से बाहर निकलें और इस जो सोल जर्नी है इसकी लाइन में सही तरीके से आगे बढ़ें। जब आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तभी आप इस जर्नी के आगे के चरणों को जानते जाएंगे, और ये सोच के कि मेरा ट्विन नहीं है
तो वो सोचना व्यर्थ है, क्योंकि हर किसी के जीवन के साथ ईश्वर ने एक अलग पैटर्न लिखा हुआ है और वो पैटर्न समझने हैं। आप अगर इस जर्नी में हैं, आप जान रहे हैं पर आपका ट्विन नहीं है, तो आपको उसका इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में वो लिखा है तो वो स्वयं आएगा, और नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि आप कंप्लीट हैं। आपने अपने आप को आगे ले जाना है, आपने अपने आप को जानना है, इसलिए आपको इसके बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।